कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसका अपना जीवन दुखों का एक गहरा समंदर हो, वो अपनी कला में प्रेम और सुंदरता की नदियां कैसे बहा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की, हिंदी साहित्य के उस सितारे की जिसने अपनी जिंदगी की त्रासदियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के घने अंधेरे से साहित्य का वो कौन सा सूरज उगाया जो आज तक चमक रहा है। जयशंकर प्रसाद ये सिर्फ एक नाम नहीं है। 30 जनवरी 1889 को काशी के मशहूर सुंघनी साहू परिवार में जन्मे प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की वो नींव है जिस पर आज की कविता और नाटक की पूरी इमारत खड़ी है। सच कहूं तो उनके बिना आज के हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी कलम में जितनी चमक थी ना, उनकी निजी जिंदगी में उतना ही गहरा अंधेरा था। एक ऐसा दर्दनाक सफर जो बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। और ये त्रासदियों का सिलसिला शुरू हुआ उनके बचपन से ही। माता पिता का साया सर से उठ गया, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, तो उन्होंने घर को ही अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया और वहीं पर उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत पर ऐसी पकड़ बनाई जो आगे चलकर उनकी लेखनी की जान बनी। उनके जीवन में एक के बाद एक दुखों के पहाड़ टूटते रहे। माता पिता के बाद बड़े भाई भी चल बसे और पूरे घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। पर ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक एक करके उनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई और अंत में उनके छोटे भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। सोचे, ये सब शब्द नहीं हैं, ये उनकी जिंदगी का सच था। एक के बाद एक अपने लोगों को खोने के बाद वो अंदर से बिल्कुल अकेले हो गए थे, पूरी तरह टूट चुके थे। तो नतीजा क्या हुआ? वो जी तो रहे थे, सांसें चल रही थी, लेकिन अंदर की खुशी वो कहीं खो चुकी थी। वो बस लगातार एक तनाव में, एक बोझ के साथ अपनी जिंदगी काट रहे थे। अब इतने दुखों के बाद तो कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन यहीं पर प्रसाद की कहानी एक हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। अपने इसी दर्द के अंधेरे से उन्होंने साहित्य की वो रोशनी पैदा की जिसे देखकर आज भी आंखें चौंधिया जाती हैं। ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ उनका जीवन है जिसमें लगातार दुख है, अकेलापन है, जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ है उनकी कला जिसमें प्रेम है, सौंदर्य है और इंसानियत की बातें हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने आंसुओं को ही अपनी कलम की स्याही बना लिया था। प्रसाद जी ने ही हिंदी साहित्य में एक नए दौर की शुरुआत की जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो दौर था जब कविता बाहरी दुनिया से ज्यादा मन की भीतरी दुनिया में उतर गई, भावनाओं, प्रकृति और प्रेम की बातें करने लगी। और कमाल की बात यह है कि प्रसाद जी सिर्फ एक महान कवि नहीं थे, वो एक जबरदस्त नाटककार थे, एक बेहतरीन उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और निबंधकार भी थे। सच तो यह है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कोई कोना नहीं जिसे उनकी कलम ने छुआ ना हो। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी की इस भट्टी में तपकर उन्होंने कौन कौन से साहित्यिक हीरे गढ़े। चलिए उनकी कुछ अमर रचनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कामायनी जैसा महाकाव्य, आंसू जिसमें उनका खुद का दर्द छलक कर बाहर आया, या फिर चंद्रगुप्त जैसा ऐतिहासिक नाटक, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उनके दर्द पर उनकी कला की जीत का सबूत हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। और यही उनकी कला की सबसे खास बात है। उनकी हर रचना का दिल क्या है? प्रेम, सौंदर्य और उम्मीद, यानी वो सब कुछ जो विडंबना देखिए उनकी अपनी जिंदगी से लगभग गायब था। लेकिन दुखों का ये पहाड़ आखिर कब तक कोई उठा सकता था? लगातार अंदर ही अंदर घुटते घुटते उनका शरीर भी जवाब देने लगा और उनका अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही बेहद दुखद रहा। सिर्फ 47 साल, जी हाँ, लगातार तनाव और बीमारियों से लड़ते हुए 15 नवंबर 1937 को सिर्फ 47 की उम्र में उनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा बहुत बहुत जल्दी डूब गया। तो जयशंकर प्रसाद की जिंदगी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या महान कला के लिए महान पीड़ा जरूरी है? क्या दर्द की आग में तपे बिना कोई कलाकार सोना बन सकता है? इस सवाल का शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।